आजकल तो पॉलिटिक्स में बड़ा ही धमाधम चल रहा है। आप एक खबर हजम करो नहीं, दूसरा आ जाता है। पता नहीं आपका क्या हाल है, लेकिन मुझे कभी कभी बहुत मज़ा आता है और कभी कभी बहुत दुख है। क्या हम फिर से एक और आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे? माफ़ कीजिएगा, ये मुझे पॉलिटिकल होना बिल्कुल नहीं पसंद है, बट जो माहौल है उसमें बोलना तो पड़ता ही है। अगर आपको दिख कुछ नहीं रहा है तो फिर आप ब्लिसफुल, बट अगर दिख रहा है तो जाहिर है पहले से ज़्यादा अभी इश्यूज होंगे, और भी ज़्यादा इश्यूज होंगे अगर आप अंडर यूटिलाइज रहे तो। कैसा लगता है ऑफिस में आपको जाके? अंडर यूटिलाइज लगता है। होता यूँ है कि आप कोई भी कुछ काम बोले आप उसको कर लेते हो, तरीके निकाल लेते हो करने का। यू फाइंड आउट वेज टू डू इट, और एफिशिएंसी आप करते करते इतना बढ़ गया है आपका, वो आपका सेकेंड नेचर हो गया। फिर भी आपको कोई क्रेडिट नहीं देता। मुझे एक्चुअली किसी ने पूछा अभी, आपको पता है कि आपको क्रेडिट क्यों नहीं मिलता है इतना करने के बाद भी? उसी दिन मैंने सोचा, क्रेडिट नहीं देता है तो मेरा काम करना तो कम नहीं हुआ ना, मेरा वैल्यू तो कम नहीं हुआ। आप मुझे क्रेडिट नहीं दिए ठीक है, लेकिन काम का वैल्यू कम नहीं हुआ। तो उसी दिन से मैं खुद को पायनियर बोलती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए बोल रही हूँ। अगर आप अभी परेशान हो तो, इनविजिबल हो तो, और आपका कॉन्फिडेंस अगर गलत इधर उधर भटक रहा है तो, और पॉलिटिक्स ऑफिस में कुछ हो रहा है तो, और इससे आपका ग्रोथ अगर इफेक्ट हो रहा है तो आप जितने सारे यहाँ पे इश्यूज हैं आपके, वहाँ वो सारे इश्यूज आप लिख दीजिए एक कहीं जगह। देखिए, थोड़ा सा भी कोई डिटेल छोड़िए नहीं। लिखते हुए आपको काफ़ी परेशानी हो, काफ़ी पेन होगा, फिर भी आप लिखिए। लिखने के बाद राइट साइड में लिखिए कि क्या आपके पास कोई और चॉइस था, आप कर सकते थे कि नहीं, हो सकता था कि नहीं, वो सेकेंडरी बात है। कोई और चॉइस था, अगर था, ऐसा करने से होता, तो आप वो लिखिए। सिर्फ टिक करने से भी होगा, या फिर खुद को आप यस बोलने से 1 बोलिए, और नहीं है तो 0 तो रहेगा। ऐसा कीजिए तो आपको कम से कम 4 तो मिल ही गए हैं कि आपका लो विजिबिलिटी है, आपका लो कॉन्फिडेंस है, आपका ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशानी है, आपको ग्रोथ नहीं मिलता है। ये 4 हो गए। और आप खुद को जो फील करते हैं कि आपको लगता है कि आप ज़्यादा कर सकते हैं, आप फिर भी आपको लगता है, फील होता है कि आप अनसीन हो, आपको क्रेडिट नहीं मिलता। आप काम करने के तरीके ढूंढ लेते हो, फिर भी आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि काम करने के जो तरीके हैं ना, जो एफिशिएंसी है और जो इनसाइट्स है, वो आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से आता है, ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस से आता है। वो कोई चीज़ ऐसे नहीं होता है कि आप आज चुटकी भर में किसी को सिखा सकते हो। तो ये उसी तरह से है जैसे रोटी बनाना। किसी को आधा मिनट लगता है, किसी को 5 मिनट भी लग सकता है, तो वो कोई सिखा नहीं सकता है, राइट? इट कम्स विद प्रैक्टिस। तो वैसा अगर है तो खुद को, ये जो 7 मैंने बताया, इसमें खुद को आप रेट कीजिए कि कितना, और फिर खुद को एक 1 to 10 के स्केल पे एक नंबर दीजिए। अगर आप लेस देन 40 हुए तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है, और आप
मेरे पास आ सकते हो जब हम संडे डिस्कवरी कॉल करेंगे, एक 30 मिनट्स के लिए आपके बारे में जानेंगे। फिर नेक्स्ट 90 मिनट्स किसी अगले दिन फिक्स करेंगे या फिर उसी टाइम कर लेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि अभी आप क्या हो और आप में अभी आज के दिन में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। ये नेक्स्ट 90 मिनट्स में हम तय करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हम फिट हैं कि नहीं एक दूसरे के लिए, काम कर सकते हैं कि नहीं एक दूसरे के लिए। तो ये रहेगा तरीका। और आपको अगर चाहिए लिंक तो आप आ सकते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पहले, एंड देन वी विल डिसाइड द फ्यूचर रोड मैप। बिना एक्शन लिए अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में आए तो शायद आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं और पता नहीं किस दिन कौन क्या पोस्ट करे। आपके लिए रिलेवेंट हो चाहे ना हो, वो लर्निंग नहीं होती। लर्निंग का तरीका जर्नी में हर एक के लिए यूनिक होता है। आप यूनिक हो, आपका एक्सपीरियंस यूनिक है, भले ही ये सारे प्रॉब्लम्स एक जैसे हैं हर कोई, लेकिन आप इसको कैसे प्रोसेस करते हो डिफरेंट है आपके लिए। तो उसके लिए हम जर्नी मैप डिसाइड करेंगे, तो ये काम रहेगा। तो आप संडे को आप आओ, 3 बजे मेरा सेशन होता है। आप जैसे ही ग्रुप में आएंगे तो आपको वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, आप आओ, फिर बात करते हैं और फिर देखते हैं कि हाँ फिर आप रोज़ कैसे सिग्निफिकेंट बनते जा रहे हो। मिलते हैं।